हाय डियर स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार आपका अपना साथी फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल AK फिजिक्स 5G में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत बेहतरीन क्लास। बहुत दिन बाद मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं, लेकिन अब मैं आपको एक क्लास रेगुलर ही दूंगा मैं आपको क्लास, क्योंकि अब वो दिन आ गया है जिसका सब बच्चों को, जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे थे बोर्ड के बच्चे, उनको इस दिन का इंतजार था। आज 20 अक्टूबर हो चुका है दोस्तों। जो बोर्ड परीक्षा होनी है उसकी जो खबरें आ रही हैं, वो परीक्षा फरवरी में होने जा रही हैं। तो बच्चों, आपको अब तैयारी में लग जाना है। और अगर आप चाहते हो कि आपके अंक 90+ अंक आए आपके, अगर 90+ स्कोर करना है तो आप हमारी जो क्लासेज हैं उनको कंटिन्यू देखें। हम आपको एक क्लास डेली देंगे और आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा हमारे चैनल पर, क्योंकि हमारी जो कोचिंग है, हमारे संस्था से हर साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चा निकलता है। इस साल तो हमारी कोचिंग से यूपी टॉपर बच्चा निकला है जिसका नाम है किट्टू जैन। तो दोस्तों, आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी। आप जुड़े रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए वीडियो को। तो आज हम बात करते हैं, बिल्कुल मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। ये मेरे हाथ में एक पेपर लगा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं पेपर को। ये जो है 2023 भौतिक विज्ञान 346 BY कोड का पेपर है। तो दोस्तों, पेपर को देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर का जो प्रारूप होता है, पेपर की जो टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग क्या होती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कब हल करना है। जी, ये एक टॉपर के द्वारा बताई गई बातें हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें अच्छे नंबर लाने हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे हम यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की। यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम टाइमिंग होती है वो 2 बजे से स्टार्ट होता है पेपर। इवनिंग टाइम में जो है पेपर का टाइम होता है, वो आपका पेपर 2 बजे से स्टार्ट होता है, 2 से और 3.25 घंटे का 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। तो आपके पेपर को 5:15 तक आपको पेपर जमा करना होता है, करेक्ट कंप्लीट करके। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 बजे से 5:15 बजे तक 3.25 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और फिक्स टाइम होता है। और आपको अपने सेंटर पर 2 बजे से पहले पहुंचना होता है, इसके आप एंट्री हो सके। उसके बाद 2 बजे आपके हाथ में पेपर कॉपी आ जाएगा। उसके बाद पेपर कॉपी को आपको करना है, पेपर को हल करना है कॉपी में। तो उसके बाद आपको से 5:15 बजे आपसे पेपर को ले लिया जाएगा। तो हम कहेंगे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। ये मैं 12वीं की बात कर रहा हूँ, 12th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपका फिक्स टाइम होगा, ये 2 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, 5:15 तक पेपर चलेगा शाम के टाइम पर 2 बजे से। अब दोस्तों बात करेंगे हम इस पेपर की। इस पेपर में बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि पेपर को देख के हॉपलेस हो जाते हैं। हॉपलेस तो बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों। केवल आपको शुरू में पेपर का जो नोट पॉइंट दिए हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उस पर उनको आपको अच्छे तरीके से रीड करना है, पढ़ना है उन्हें। शुरू में लिखा गया है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। शुरू के जो 15 मिनट होते हैं, जो 15 मिनट देख रहे हो आप, ये 15 मिनट आपको इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चा पेपर को पढ़ सके। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले पेपर को पढ़ना है, आराम से पढ़ना है पेपर को, अच्छी तरीके से बिल्कुल एक एक चीज़ देखनी है, कौन सा क्वेश्चन क्या दिया है, कहाँ दिया है, कैसे कब करना है। उसके बाद निर्देश दिए हैं दोस्तों, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसी भाषा में प्रश्न को पूछा गया है, उसी के शब्दों में, उसी भाषा में हमें आंसर अपना देना है। नंबर 2, इस प्रश्न पत्र में, ये प्रश्न पेपर में, इस पेपर में 5 खंड दिए गए हैं। बच्चों, मेन जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, हम लोग कॉपी चेक भी करके आए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक भी की हम लोगों ने, तो हमें पता है बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पेपर में 5 खंड दिए जाते हैं। फिजिक्स के पेपर में 5 खंड आते हैं। एक तो खंड आता है खंड आ आता है। दूसरा आता है खंड बा। तीसरा आता है खंड सा। फिर आता है खंड द। फिर खंड आता है या। ये हिंदी के अनुसार इनको अ ब स द में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसी को इंग्लिश में बोले, इसको कहते हैं सेक्शन ए। इसको बोलते हैं सेक्शन बी, इसको सेक्शन डी, और ABCD, और सेक्शन ई, डी और सेक्शन ई।
इस प्रकार से डिवाइड इसमें कर लेते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये सेक्शन है, आप शॉर्ट में एस ई सी लिख सकते हो। सेक्शन ए सी होता है और ये सेक्शन डी और ये सेक्शन होता है ई। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ये ध्यान रखनी है बच्चों, मैं आपको एक ही चीज़ पेपर में किस तरीके से करना है पेपर को, क्या हमें उसमें कंटेंट देना है पेपर में। तो इसमें जो है पेपर 5 खंडों में डिवाइड होता है और सब बिल्कुल क्लियर दिया गया है। अगला पॉइंट है निर्देश में, खंड आ में सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं और एक अंक का प्रश्न है। जो खंड आ होता है दोस्तों, खंड आ ये पहला सेक्शन है, इसमें आपके पहला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको जो पेपर आएंगे वो सब एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, न कहते हैं बहुविकल्पीय। ये बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको आपका क्वेश्चन दिया होगा, 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको एक को टिक करना है, आपको कॉपी में लिखना है। कैसे लिखना है वो आपको बताऊंगा दोस्तों मैं। तो अभी हमें देखना क्या है कि जो सेक्शन ए होता है ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको केवल 4 आंसर से एक आंसर आपको देना है, सही करेक्ट आंसर देना होता है कॉपी में आपको। उसके बाद में सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में दोस्तों। इन्हें बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। एक चीज मैं नंबर आपको बाद में करूंगा, पहले ध्यान रखें। इसमें एमसीक्यू आते हैं, ये आपको क्वेश्चन आते हैं 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आते हैं। ये इधर देख सकते हैं, 6 टोटल प्रश्न आएंगे। जो टोटल प्रश्न होंगे वो 6 प्रश्न होंगे, एमसीक्यू 6 क्वेश्चन आते हैं। खंड आ में सेक्शन ए में जो टिक मार्क आते हैं फिजिक्स के पेपर में वो 6 आते हैं केवल। ये आपको ध्यान रखना, कभी भी 7 कभी नहीं आएंगे, 6 ही क्वेश्चन आएंगे इस साल। सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, कोई चॉइस में क्वेश्चन नहीं होता है इनमें। चॉइस में वो बताऊंगा मैं आपको। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा, ये पहला क्वेश्चन होगा। प्रश्न नंबर जो पहला है ये बहुविकल्पी प्रश्न 1 से स्टार्ट होगा। ये दूसरा जो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे क, ख, ग, घ, ड और 4। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इसमें आएंगे। जो एक का है, एक का क, ख, ग, घ, ड और 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रश्न नंबर 1 का 1 का ख, ग, घ 6 क्वेश्चन ये हो गए और 6 ही क्वेश्चन दोस्तों आते हैं सेक्शन बी में। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुन पा रहे हैं मुझे कि सेक्शन जो बी होता है, सेक्शन बी में केवल 6 क्वेश्चन आएंगे। 2 का क, 2 का ख, 2 का ग, घ, ड़ और च। ये 6 क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन बी में। ये 1 नंबर क्वेश्चन होता है दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का ये होगा, 1 का ये, 1 का ये, 1 का ये और 1 का ये, 1 का ये। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 नंबर का 1 अंक का ये होगा, 1 अंक का ये होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक। दोस्तों बिल्कुल आपको बारीकी से बता रहा हूँ, बिल्कुल बारीकी से आप समझ पा रहे हो इस तरीके से। 6 नंबर तो आपके ये हो गए, 6 नंबर आपके ये हो गए। दोस्तों अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में दोस्तों आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी में दोस्तों। केवल 4 क्वेश्चन सेक्शन सी में आएंगे। पेपर मेरे हाथ में बिल्कुल मैं देख के आपको पेपर से बता रहा हूँ। जो सेक्शन सी होगा दोस्तों, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होंगे, क और दूसरा होगा ख, ग और घ। इसी की बिल्कुल मेरे पेपर आप देख पा रहे हो। मैं आपको दिखाऊंगा बारीकी से। ये देखो आप 2023 का पेपर है, ये तो क्लियर आ रहा होगा पेपर ये। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जो सेक्शन सी होगा इसमें 3 क्वेश्चन आए। कभी कभी जो मॉडल टाइप के आते हैं मार्केट में तैयारी करने के लिए बोर्ड एग्जाम की, उनमें कभी कभी ये उल्टा सीधा भी आ जाते हैं छप करके। कोई क्वेश्चन कहीं है, किसी में 5 दे दी, 4 दे दी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल ये आपके पास ये पीला पेपर है, ये बोर्ड 12वीं क्लास का पेपर आप देख पा रहे हो, इससे बता रहा हूँ मैं। तो केवल सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आएंगे, क, ख, ग, घ। हिंदी वर्जन में, इंग्लिश में आते हैं A, B, C, D करके आते हैं क्वेश्चन ये दोस्तों। और ये प्रत्येक क्वेश्चन ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये 2 अंक का ये है, 2 का ये है, 2 का ये, 2 का ये। बिल्कुल सही सुना आपने। और इनको बोलते हैं लघुत्तरीय, शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं इन्हें। ये वेरी शॉर्ट होते हैं। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आते हैं। सेक्शन सी में जो हमारा सेक्शन सी है इसमें आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन।
इनको बोलते हैं बच्चों लघुत्तरी प्रश्न, हिंदी में लघुत्तरी प्रश्न कहते हैं इन्हें। तो लघुत्तरी देख पा रहे हो आप, ये प्रश्न जो है लघुत्तरी होता है, लिख देता हूँ लघुत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्न कहते हैं इन्हें लघुत्तरी प्रश्न। और ये टाइप 1 में आते हैं, ये लघुत्तरी टाइप 1 में आएंगे, ये फर्स्ट टाइप में आएंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा। अब सेक्शन डी की बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में टोटल क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल 5 आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क ख ग घ और अड़ा, ए बी सी डी ई दोस्तों 5। ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, 3 अंक का प्रश्न होगा प्रत्येक। हर क्वेश्चन 3 का, 4 का 3 अंक का होगा, 4 का 3 अंक का होगा, 4 का 3 का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के होते हैं, लेकिन टाइप नंबर 2 है ये टाइप फर्स्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के टाइप फर्स्ट और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप सेकंड। ये भी लघुत्तरी है दोस्तों, लिखा हुआ है लघुत्तरी, इन्हें भी लघुत्तरी कहते हैं, बिल्कुल सही सुन पा रहे हो आप। अब सेक्शन ई की बात करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया आपको कि जो क्वेश्चन नंबर 4 तक यानी सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं खंडदाव में, एक मेन बात जो ध्यान रखनी है कि जो सेक्शन डी है, खंड जो दा है, इस खंड दा में 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 और 5। जो 4 क्वेश्चन और 5 इसी में आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट है इसके, क ख ग घ ड़। ऐसे ही बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क ख ग घ ड़, इसमें 3 नंबर का ये है, 3 का ये है, 3 का ये है, 3 का ये है। यानी जो सेक्शन डी है, सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो डी है। सबसे बड़ा सेक्शन डी क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको। 1 2 3 4 5, 4 के 5 हो गए पार्ट क्वेश्चन, और 5 में के 5 इसके हैं, क ख ग घ ड़। अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन डी में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं 6 7 8 और 9 दोस्तों। 4 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ई में, लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं इन्हें, लोग क्या बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो इनको दीर्घ कहते हैं हिंदी में, दीर्घ प्रश्न दोस्तों। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 7 6 7 8 4 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है, 5 5 5। अभी नंबर जोड़ेगा 70 बैठे, करेक्ट 70 बैठेंगे दोस्तों। यहाँ एक बड़ी फायदे वाली बात बता रहा हूँ मैं, मजेदार बात ये होगी कि जो 6वां क्वेश्चन है ये अथवा में आता है, बिल्कुल अथवा में आता है। 7वां भी अथवा में आता है, 8वां भी अथवा में आता है, और 9वां भी अथवा में आता है। इसका मतलब क्या है? मेरे हाथ में पेपर लगाइए, बिल्कुल लगाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें हम बात कर ले, जैसे 6वां क्वेश्चन दिया है, 6वां क्वेश्चन, तो 6वां क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों, आपको पास से दिखा देता हूँ बिल्कुल मैं, ये जो देख पा रहे हो आप, जो 6वां क्वेश्चन दिया है, 6वें क्वेश्चन में बिल्कुल क्वेश्चन दिया है, अगर आपसे वो आया कर लो, नहीं तो उसका अथवा में और दिया गया है। आप एक करना है आपको, 6 का अथवा आता है, 7 का अथवा आता है, 8 का भी अथवा आता है, 9 का अथवा आता है। आपको एक पार्ट करना है, दोनों पार्ट नहीं करने हैं। 6 का कर लो, अथवा कर लो, नंबर आपको एक ही क्वेश्चन में मिलेंगे, जो पहले किया होगा उस पर। सेकंड क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा आपका, उसमें नंबर नहीं मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम नंबर को बता दिया है, 6वां क्वेश्चन बिल्कुल इसका क ख नहीं होगा, 7 का क ख नहीं होगा, सीधे क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक 5 नंबर का। दोस्तों नंबर जोड़ लेते हैं, नंबर जोड़ेंगे, हमारे अंक जो है 70 अंक बैठने चाहिए। 5 5 10 15 20 अंक के, तो 4 क्वेश्चन हो गए 5 5 के। ये 1 2 3 4 5 10 क्वेश्चन ये है 3 नंबर के, 4 के 5 और 5 के 5, तो ये कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन, तो 30 नंबर ये हो गए। 30 और 20 50 नंबर हो दोस्तों। 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, करेक्ट 70 नंबर बैठे हमारे। ये पूरा पेपर आप मेरे हाथ में लगा हुआ है ये। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, आप बच्चों चाहो तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, आप इसे पढ़ सकते हो, आप इसे यहाँ से नंबर एक होती है। अब आपको पेपर कैसे करना है वो देख लीजिए दोस्तों। जैसे कुछ हमने कॉपी चेक की बताया था, मैंने अभी कई बार कॉपी चेक करके भी आए हम लोग, तो हमें दिक्कत कहाँ आती है? बच्चा जो है क्वेश्चन करता है, तो बच्चे ने क्वेश्चन किया है, जैसे आप, मैं साफ कर देता हूँ उसे, टाइम बता दिया मैंने। टाइम जो है पेपर का 2 बजे से स्टार्ट होगा, 5:15 बजे तक पेपर होगा। अब दोस्तों मेन महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे बच्चे ने क्वेश्चन किया ऑब्जेक्टिव वाले की, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ी बिगड़ाल गलती जो होती है, बच्चा क्या करता है, सीधा प्रश्न नंबर डाल दिया 1 लिख के,
और नहीं का कर दिया, फिर खा कर दिया, फिर भूल गया, अगले पेज पे आ गया, फिर का कर दिया, वो नंबर नहीं डाल पा रहा है बच्चा वो। तो हमें कन्फ्यूजन जो चेक करते हैं, मेरे साथी जो कॉपी चेक करते हैं, टीचर बंधु जो चेक करते हैं, उन्हें कन्फ्यूजन कहाँ रहता है कि ये पता तो होता है, कन्फ्यूजन रहती, टेंशन रहती है ये जो खा किया है, नंबर डला हुआ अगर एक ऐसे तो पहचान में आएगा वो पहले का खा है, यहाँ डला नंबर 1 तो पहले का खा है। बच्चा गलती कहाँ करता है कि अगले 2 पे छोड़ करके 2 ऑब्जेक्ट कर लिए, पहले पेज पर 2 कर दिए, तीसरे पेज पर खा डाल दिया, खा, बस वो गलत तरीका, बिल्कुल रॉन्ग मेथड है वो। जो बेहतरीन मेथड है वो क्या होगा बच्चों, देखिए बताता हूँ मैं, अच्छे नंबर लाने का एक ही तरीका है। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव किए तो यहाँ लिख दो आप अच्छे तरीके से खंड अ, खंड आगे बात करते हैं बच्चों, जितना आप सुंदर लिखोगे, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेन जो अच्छे नंबर देने का जो बहुत अच्छी व्यवस्था है वो आपकी राइटिंग आपकी बहुत अच्छी, काट पीट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, साफ साफ लिखे, मतलब क्लियर लिखे, सही आंसर देना हो, सही लिखने का उत्तर मिलता है, नंबर मिलता है आपको। खंड आप करते हो पहला क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क। दोस्तों ये आपको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का बहुत अच्छा लगता है, चेक करने वालों को बहुत सुंदर लगता है, सही लिखा है उसने। आपके पास ऑप्शन है 4 ABCD, तो आपको चारों नहीं लिखने, आपको केवल आपको लग रहा है कि 1 का कोई भी सही है, जैसे मतलब पहला सही है, A सही है, तो आपको केवल लिखना A ऑप्शन सही है, उसको जो संख्या लिखी, कोई भी संख्या लिखी है, यहाँ लिखकर संख्या, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 20 सेंटीमीटर, वैसे वैसे मान लिया मैंने ये, तो इसको आपको टिक करना है ऐसे। केवल आपको 4 ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ABCD, क्या आप 4 टाइम खराब कर रहे हो, केवल सही करेक्ट आंसर लिखना है। अगर आपका B सही है, दूसरा क्वेश्चन करना है तो आप लिख दो प्रश्नोत्तर संख्या, इसी के नीचे क्रम से करना है, संख्या 1 का ख। इसका सही है ऑप्शन नंबर सी लिख नई लाइन से, जो भी है 50 सेंटीमीटर, इस टाइप से जो आंसर है आपके पेपर में वो सही आंसर दे करके आपको टिक करना है इस तरीके से दोस्तों। तो टिक कर देंगे ऐसे, जिससे कि आपको बिल्कुल क्रम से, आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्रम से करने हैं, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करने आपको, तो सारे खंड क्रम से करिए। अगर आप जैसे आपने क्वेश्चन नंबर कर लिया, शुरू लॉन्ग क्वेश्चन पहले करने हैं, छठवां पहले करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे शुरुआत में खंड या और प्रश्नोत्तर संख्या 6। अब आपने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिख दिया आपने, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। अगर हेडिंग है, फिजिक्स में क्या है, कोई हेडिंग आ गई, जैसे उसमें आ गया आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप ये हेडिंग कर लो, हेडिंग करके ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट करता, बहुत सुंदर लगता है। आपको उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये आंसर दे रहे हैं, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इसी में आ गया प्रश्नोत्तर में, प्रश्नोत्तर शब्द ही ऐसा आएगा, प्रश्न भी आ गया, उसका उत्तर भी आ गया इसमें। तो इस तरीके से आपको करना है क्रम से। अगर आपने खंड कर लिया पहले, तो आप हर क्वेश्चन पे, अगर पॉसिबल हो, अगर आप लिख पाओ, टाइम आपके पास है, तो प्रत्येक क्वेश्चन पे खंड अवश्य डालें, खंड अवश्य डालें, ज्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास पसंद आएगी। अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से करवाएं, हमारी क्लास को शेयर भी करें दोस्तों को। आपको मैं इस पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा, ये थोड़ा पेपर है मेरे हाथ में, पेपर लगा हुआ है, इसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा। मैं से अगली वीडियो जो हमारी होगी, ये पेपर को सॉल्व करके मैं आऊँगा, ऐसे सॉल्व कराऊंगा मैं आप लोगों को तरीके से, बोलो कैसे करना है, कॉपी में आपको आंसर कैसे देना है दोस्तों। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं बहुत जल्दी, जब तक के लिए थैंक यू।